इसकी सेवा का जज्बा भी होगा और हर किसी को अवसर भी प्राप्त होगा। ऐसे ही युवा नए भारत की नींव रखेंगे और जिस नींव पर उस नए भारत का निर्माण होगा जिसकी हम लंबे समय से कहते थे कि भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा, भारत विश्वगुरु बनेगा। हम पुनः विश्वगुरु बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सेना में भर्ती होने का सपना रखने वाले उत्तराखंड के युवाओं के लिए तो यह अत्यंत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। इस योजना के ऐलान के बाद मुझे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से युवाओं के संदेश मिल रहे हैं जिन्होंने राष्ट्र सेवा की दिशा में किए गए इस अनुपम प्रयास के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद किया है। इस योजना को लेकर देश का और हमारे प्रदेश का युवा अत्यंत उत्साहित है। जहां वैश्विक महामारी चली है, वैश्विक महामारी के बाद बहुत सारे काम हमारे रुक गए हैं, उसके बाद ये योजना लाई गई है। और एक अग्निवीर ने तो मुझे अपनी 2 लाइनें लिखकर भी भेजी जिसे मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है कि अग्निमय हूँ, अग्नि रूप हूँ, मैं अग्नि से आखंड हूँ, हाँ मैं अग्निवीर हूँ, हाँ मैं अग्निवीर हूँ। धधक रही राष्ट्र भक्ति की ज्वाला हृदय में, धधक रही राष्ट्र भक्ति की ज्वाला हृदय में, मैं उसी में आसक्त हूँ, हाँ मैं अग्निवीर हूँ, हाँ मैं अग्निवीर हूँ। सेना से उत्तराखंड का जुड़ाव सर्वविदित है। हमारे यहाँ के वीर सैनिकों की शौर्य गाथाओं को भारतीय सेना का पूरा इतिहास भरा पड़ा हुआ है। अभी पिछले दिनों हमने पूरे उत्तराखंड के अंदर अपने सैनिक शहीदों के सम्मान में जो पूरी यात्रा निकाली थी और उस यात्रा में 1700 से ज़्यादा जो हमारे प्रदेश के रणबांकुरे जिन्होंने देश की शहादत के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, उनके घरों से उनके आंगन की मिट्टी लाकर, उस पावन मिट्टी को लाकर हमने यहीं पर सैन्य धाम बनाने का निर्णय किया है। और इस बजट में हमने 20 करोड़ रुपए का उसमें प्रावधान किया है जिससे कि आने वाली जो हमारी जितनी पीढ़ियां हैं, सारी पीढ़ियां हमारी उन सैनिकों से, उन वीरों से जिन्होंने शौर्य, पराक्रम और साहस का परिचय देते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया, वो उनके स्मरण में रहें। उसके लिए एक भव्य सैनिक धाम का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा देहरादून में, जिसको हमने 5वां धाम सैनिक धाम का नाम माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। और हमने यह तय किया है कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत माँ भारती की सेवा के उपरांत अग्निवीरों को राज्य सरकार, उत्तराखंड पुलिस, आपदा प्रबंधन, 4 धाम यात्रा प्रबंधन सहित अनेक सेवाओं में जहां भी हम उसका पूरा आकलन कर रहे हैं और चूंकि उनकी एक अच्छी ट्रेनिंग उन 4 सालों में वो पूरी तरह से हो जाएगी, उनका प्रशिक्षण भी हो जाएगा और उनके जीवन की शैली भी एक प्रकार से, हर प्रकार से उपयुक्त हो जाएगी। तो हम सभी सेवाओं में जहां भी उनको सेवा में अवसर दे सकते हैं, उत्तराखंड की सरकार उनको प्राथमिकता के आधार पर हर सेक्टर में जो है प्राथमिकता प्रदान करेगी और इसके संबंध में शीघ्र ही हम सारे नियम तय करेंगे। प्रदेश के युवाओं के सर्वांगीण विकास और रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु हमारी सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। हम निरंतर इस दिशा में प्रयासरत रहेंगे। मैं प्रदेश के प्रत्येक युवा को अपनी शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि वो अग्निवीर बनकर राष्ट्र और राज्य का नाम रोशन करें, अपने शौर्य और पराक्रम का परचम चारों दिशाओं में फहराएंगे। यहाँ पर मैं सभी उपस्थित, क्योंकि आप सब लोग हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ, ये बात क्योंकि सही मायने में आप जिस प्रकार से एक शिल्पी के रूप में और देश को जिस प्रकार से बनाने का काम 2014 से निरंतर जारी है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और जो अग्निवीर योजना आई है वो योजना कम से कम पूरे देश के साथ साथ हमारे प्रदेश के लिए अत्यंत ही लाभकारी होने वाली है। अधिकतर युवाओं को इसमें मौका मिलने वाला है। तो मैं आप सबके माध्यम से चाहूँगा कि ये बात हमारे प्रदेश के कोने कोने तक जाए, देश के कोने कोने तक जाए। अंत में आप सभी का मैं धन्यवाद करते हुए और जो आने वाले समय के हमारे अग्निवीर हैं उनके हृदय में राष्ट्र की भावना हमेशा ज्वलंत रहे, उनके मन में एक ज्वाला रहे कि हमें देश की सेवा में जाना है। इसके लिए मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं और चाहूँगा कि आप सब लोग भी जो है, क्योंकि ये एक योजना हमारी जो है इतनी अच्छी लॉन्च हुई है, तो इसमें कहेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय। सर, एक सवाल ये है कि इसी योजना को लेकर आज बेरोजगार युवा है जिनका प्रदर्शन चल रहा है,
अन्य कई राज्यों में भी विरोध प्रदर्शन है अग्निपथ योजना को लेकर। देखिए, जहाँ तक पहले का प्रश्न था, पिछले कुछ सालों से महामारी के कारण से ये सेना की जो भर्ती भी रुकी हुई थी, और अभी जो भी युवा हैं, जो भी जाना चाहते हैं, उन सबको जो है सेना में जाने का अधिक अवसर मिलेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय रक्षा मंत्री जी ने जो ये योजना लॉन्च की है, मैं सभी नौजवान युवाओं से तो एक तरफ आप देख रहे हैं देश भर में अग्निपथ के खिलाफ युवाओं का गुस्सा